लेखनी के उन फनकारों को नमन है। स्वातंत्र समारोह में जो क्रांति गाथा लिखते थे, लेखनी के उन फनकारों को नमन है। भारतीय का इतिहास निज शीश दे के गाढ़ा, लहू को चढ़ाने वाले प्यारों को नमन है। तोप के दहानों में जो सिंह से दहाड़ते थे, कुकर क्रांतिकारी ललकारों को नमन है। और जितना बुझाना चाहा उतने प्रचंड हुए, शौर्य के धधकते अंगारों को नमन है। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी ऐसा दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी, जब अपना आसमां होगा। हिंदुस्तान के वो बेटे वो दिन वो ये सपना लेकर चले गए, लेकिन हिंदुस्तान के इन बेटों को आजाद हिंदुस्तान में मिला क्या? अरे उनकी तुरबत पर जलता नहीं एक भी दिया, जिनके खून से चिरागे वतन जला करते थे। अरे जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, जो शहीदों के कफन बेचा करते थे। क्या मिला इन्हें आजाद भारत में? एक से बढ़कर एक कुर्बानियां इन लोगों ने दी, लेकिन इनके नाम पर एक संग्रहालय उनके बेटों ने बना तो दिया। मैं आपके इस पावन काम को, आपके इस पुनीत कर्तव्य को चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक ऐसे नाम जाने चाहिए। देश में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है कि एक सुभाष के नाम पर, सुभाष जी की एक स्मृति हमारे देश में खड़ी हुई, एक सरदार पटेल की खड़ी की गई, और गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खान साहब के नाम पर एक स्मृति बनने जा रही है। और अगर इस क्रम में मैं एक नाम और जोड़ूं तो चौरी चौरा को थोड़ा सा सम्मान मिला है, वरना तो क्या इस देश में कोई और शहीद हुआ ही नहीं था? अरे ये तो पूरा खानदान का खानदान चला आ रहा है इस तरीके से कि जिन्होंने उनके दादाजी, उनके पिताजी और उन्होंने। मेरे भाई, जब इन लोगों के लिए कुछ पढ़ा करो तो थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। पहले उन्हें पढ़ो, फिर अंतर मन में गुनो, और उसके बाद लिखो। उनका मुगलों से कोई वास्ता नहीं था, उन्होंने तो जो कुछ भी किया स्वातंत्र समर के लिए किया था। दोस्तों, आज बलिदान दिवस है चंद्रशेखर आजाद जी का। ये वो बेटे रहे कि कहीं नेहरू जी के दरबार में डॉक्टर आनंद ने दो पंक्तियां, का ब्याह रचाऊंगी। उन बेटों को याद करें और देखें कि एक मां किस तरीके से अपने बेटों को पालती है, और जिस मां के एक के बाद एक 4 बेटे विवाह योग्य उम्र में चल बसे हों, और 5वां और सबसे छोटा बेटा चंद्रशेखर आजाद, वो आज के दिन अंग्रेजों से लड़ता हुआ, शेर की तरह लड़ता हुआ शहीद हो गया। तब इस मातृशक्ति को नमन करना चाहता हूं कि मां की रक्त शिराओं में जब चित्र देश का बसता है, जीजाबाई के आंगन में वीर शिवा तब हंसता है। अरे कुलदीपक का लहू देखना पीछे कदम हटाएगी, नमक का फर्ज निभाती पन्ना चंदन भेंट चढ़ाएगी। अरे झांसी की रानी के जैसा जब संकल्प खड़ा होगा, झांसी की रानी के जैसा जब संकल्प खड़ा होगा, हर रिश्ते से, हर मजहब से केवल देश बड़ा होगा। अरे लाल बहादुर जैसे दिल्ली जब संकल्प उठाएगी, तब मेरी भारत मां फिर से विश्व गुरु कहलाएगी। मां की बस यह इच्छा थी बेटे का ब्याह रचाऊंगी, बेटा बहू लेने जाएगा झूम के बन्ना गाऊंगी। सुन आवाज पिता की मां के आंचल में छुप जाता था, भारत मां के कष्ट देखकर रोम रोम दुख जाता था। मां की बेड़ी खंडित करने का संकल्प पुराना था, शेखर आजादी की पावन शम्मा का परवाना था। अगर पता ये होता उस शेखर परवाने को, मां तरसेगी उसकी आजादी में दो दो दाने को, मां तरसेगी उसकी आजादी में दो दो दाने को। तो वो शेर नहीं करता बेकार शहादत की गलती, या गोरों से पहले गोली काले अपनों पर चलती। आजादी का मंसूबा भी ना आबाद हुआ होता,
शेखर शेखर ही रह जाता ना आजाद हुआ होता, शेखर शेखर ही रह जाता ना आजाद हुआ होता। और साहब वेश बदलते घूमे क्योंकि पैसे नहीं थे। कभी मारवाड़ी में, कभी सरदार के गेटअप में, तो कभी राजस्थानी धराके। ये इतने वेश बदले क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके। सुन आवाज पिता की माँ के आंचल में छुप जाता था, भारत माँ के कष्ट देख कर रोम रोम दुख जाता था। माँ की बेड़ी खंडित करने का संकल्प पुराना था, शेखर आजादी की पावन शम्मा का परवाना था, शेखर आजादी की पावन शम्मा का परवाना था। और साथ कहीं ना कहीं हम सारे लोग भी इसके लिए दोषी हैं। कुत्ते बिल्ली को नहलाकर चिकन खिलाती है जनता, कुत्ते बिल्ली को नहलाकर चिकन खिलाती है जनता, उनके भूखे परिवारों से आंख चुराती है जनता। जनता की चुप्पी से भ्रष्टों का साहस बढ़ जाता है, भारत घोटालों की रेटिंग में ऊपर चढ़ जाता है। जिस दिन मेरे देश की जनता ये संकल्प उठा लेगी, जिस दिन मेरे देश की जनता ये संकल्प उठा लेगी, मार मार कर जूते इनकी सारी धूल उड़ा देगी। भामाशाहों के भारत में ऐसी क्या लाचारी है, भामाशाहों के भारत में ऐसी क्या लाचारी है। क्या केवल शासन सत्ता की सारी जिम्मेदारी है, क्या भारत की जनता पर उनका कोई एहसान नहीं, जो हम तन मन धन से उनका कर सकते सम्मान नहीं। अमर शहीदों को यदि हमने दिल से याद किया होता, अमर शहीदों को यदि हमने दिल से याद किया होता, हर पूजा से पहले दिल में इनका ध्यान किया होता, अपने खून की लाली से जो मां को तिलक लगाते हैं, ऐसे क्रांति वीर को हम भी इस दिन शीश झुकाते हैं, ऐसे क्रांति वीरों को हम इस दिन शीश झुकाते हैं। और साहब मेरे पास कितना समय है? अभी समय है देश की युवा पीढ़ी कहीं जब उन बेटों के लिए इस तरीके से सम्मानित करती है तब आनंद आता है। और आपने जो इतना शानदार ये स्मृति स्थल उनका बनाया है, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हिंदुस्तान के एक और बेटे को नमन करना चाहता हूं। कई भाई पीयूष ने बहुत शानदार बात कही, ये लोग दीवाने, जब कहीं दीवानापन आवारगी की हद तक हम लोगों पर चढ़ता है, तब कहीं जाकर कुछ इस तरीके का लिख पाते हैं। मेरे भाई आलोक जी यहाँ पर बैठे हैं, भाई प्रसून जी हैं, देवदानपुरी जी हैं, ये कहीं ना कहीं दिल के फफूले जल उठे सीने की आग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दोस्तों मैं बहुत शिद्दत से ऐसा महसूस करता हूं कि अगर देश की राजनीति ने कुछ शानदार निर्णय लिए होते तो हमारे देश की तकदीर दूसरी होती, हमारे देश की तस्वीर दूसरी होती। लेकिन साहब वो लोग तो सिर्फ देश को लूटने में ही लगे रहे। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ 1700 रुपए लेने के लिए गए थे, सिर्फ 1700 रुपए, जिनका यूनिवर्सिटी के हर दरवाजे पर गाड़ी इंतजार कर रही थी, उनके जेल से 1700 रुपए उस हिंदुस्तान के बेटे को बाहर भेजने के लिए नहीं निकले। और आनंद भवन से खबर कर दी जाती है कि अल्फ्रेड पार्क में जिसे आप ढूंढ रहे हो वो वहां पर बैठे। बहुत दुस्साहस के साथ मैं एक बात कह रहा हूं और पूरे सत्साहस के साथ आपका समर्थन चाहता हूं। जिन लोगों को कद इन लोगों से बड़े हो गए थे, उन सभी के साथ यही हुआ। चाहे वो चंद्रशेखर आजाद रहे हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस रहे हो, चाहे वो सरदार भगत सिंह रहे, बहुत कड़वे मन से। आबो हवा जहर है। मां शादी करना चाहती थी भगत सिंह की, लेकिन भगत सिंह कहते कि मां इस जन्म में तो केवल आजादी की दुल्हन ही मेरी दुल्हन हो सकती है।
आवो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है। आवो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है। आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं तुझ पे मर तो जाता, पर क्या करूं मेरी जान, हालात ऐसे ना है कि इश्क कर सकूं मैं। वो खून भीगी होली, वो सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरी चुनरी क्या चूम पाऊंगा मैं। ये मांग उजड़ा टीका, ये सुन्न बैठी ममता, ऐसे में तेरे कंगन क्या चूम पाऊंगा मैं। ईसा की ले गवाही, गौतम की ले गवाही, हजरत कबीर नानक के मन की ले गवाही। मीरा कसम है मुझको, राधा कसम है मुझको, है दूसरा जन्म तो लेना जन्म है मुझको, और उस दूसरे जन्म में सिंदूर लाऊंगा मैं, तेरी कसम की डोला तेरा उठाऊंगा। अरे स्वयं की रक्तम संध्याओं से आजादी का हवन किया, जिस कोख ने उनको जन्म दिया भीगी आंखों से नमन किया। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु हंसकर फांसी पर झूल गए, शव दर्शन हेतु नहीं मिले, अरे क्रूरता हम क्यों भूल गए। जिस माँ ने उनको जन्म दिया जो चिपट के ना रोने पाई, जिस माँ ने उनको जन्म दिया जो चिपट के ना रोने पाई, एक हुक सी उठती थी दिल में कभी चैन से ना सोने पाई। माँ की समझी नहीं कुर्बानी, वो देश नियंता हो गए, दिया चीर कलेजा माँ का, बापू चाचा नेता हो गए। नहीं है भारत में उसे रहने का अधिकार नहीं है, अरे उस दिल को जला डालो किसी चूल्हे में, जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार है। और मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूं, मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि एक जमाने में जिनकी भैंसें पुलिस ढूंढ के लाती थी, आज वो जमाना आ गया है कि बकरी की चोरी के केस में बंद है। क्या बात सब लोगों की समझ में नहीं है? मैं भारत माँ का बेटा हूँ, है यही मेरी पहचान। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, है यही मेरी पहचान। कर शब्द समर्पित माँ को मैं वारूं इस पर प्राण। हिंदुस्तान के उन बेटों के लिए एक आरती आपके श्री चरणों में लगना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि बहुत धीमी ताली जैसे हवन के समय या भजन के समय आप लोग किया करते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध चाहता हूँ कि मेरी इस आरती में शामिल हों, और आप सब ये समझ कर बैठे कि आप सब भी पूजा की थाली लिए बैठे हैं और हिंदुस्तान के उन्हीं बेटों को नमन करें। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, है यही मेरी पहचान। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, है यही मेरी पहचान। कर शब्द समर्पित माँ को मैं वारूं इस पर प्राण। कर शब्द समर्पित माँ को मैं वारूं इस पर प्राण। तेरी गोदी में खेला हूँ, तेरी खुशबू को पहचाना, मुझे लगा के कंधे से माँ तेरा लोरी को गाना। तेरी सांस की डोर बंधी है माँ पल पल मुझसे, मुझको ये जग जानेगा मेरी माँ बस तुझसे। घर द्वार देहरी दिल पर मैं लिख दूं हिंदुस्तान। घर द्वार देहरी दिल पर मैं लिख दूं हिंदुस्तान। कर शब्द समर्पित माँ को मैं वारूं इस पर प्राण। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, है यही मेरी पहचान। और साहब, माँ तूने मुझे बताया भैया बलिदान हुआ था। माँ तूने मुझे बताया भैया बलिदान हुआ था। तेरी लक्ष्मी का ना यहाँ दामन कोई छुआ था। वो हिंदुस्तान की बेटी रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अपनी एक रात में 104 मील घुड़सवारी की, वो ऐसी थी मेरे देश की बेटियां। माँ तूने मुझे बताया भैया बलिदान हुआ था। तेरी लक्ष्मी का ना यहाँ दामन कोई छुआ था। कैसे उस तरुणाई ने देखा आजाद सपन था। कैसे उस तरुणाई ने देखा आजाद सपन था। चूमा था फंदे को फिर किया यहाँ गमन था। अपने लहू से दी माँ तेरे चेहरे को मुस्कान। अपने लहू से दी माँ तेरे चेहरे को मुस्कान। कर शब्द समर्पित माँ को मैं वारूं इस पर प्राण।
मैं भारत माँ का बेटा हूँ, है यही मेरी पहचान। और साहब इस गीत का अंतिम काव्यांश आपके श्री चरणों में रखना चाहता हूँ। माँ तेरे उन बेटों की मैं आज आरती गाऊं, माँ तेरे उन बेटों की मैं आज आरती गाऊं, और बसंती वाले वो नगमे तुझे सुनाऊं। माँ तेरे उन बेटों की मैं आज आरती गाऊं, और बसंती वाले वो नगमे तुझे सुनाऊं। माँ उनको याद करूं मैं, मन मेरा हर्षाता है। माँ उनको याद करूं मैं, मन मेरा हर्षाता है। हर शब्द मुखर हो उनको, मन जन गण मन गाता है। हर शब्द मुखर हो उनको, मन जन गण मन गाता है। आज तिरंगे की है माँ इन बेटों से शान, आज तिरंगे की है माँ इन बेटों से शान। कर शब्द समर्पित माँ को मैं वारूं इस पर प्राण। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, है यही मेरी पहचान। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, है यही मेरी पहचान।